दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनने के 26 साल मुकम्मल हो गए। कौम आज फख्र के साथ यौम तकबीर मनाएगी। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके सबको खामोश करा दिया। आलमी पाबंदियों की धमकियां ठोकर पर रख दी। कौम फरते जज्बात से सड़कों पर निकल आई। यौम तकबीर पर आज आम तातील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम तकबीर दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान में भी छुट्टी का ऐलान। हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। कराची में आज होने वाला मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल मुलतवी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने प्रैक्टिकल मनसूख कर दिए। ओ और ए लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो वो 11 नॉमिनेशन पेपर्स जो आए हैं वो सिर्फ एक उम्मीदवार के आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। इस कमीशन की हिदायत के मुताबिक ये सारी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में PMLN जो है वो N स्टैंड्स फॉर नवाज शरीफ, और इस पार्टी की बुनियाद उन्होंने एक लिहाज से रखी। ये जमात जो ड्राइंग रूम्स तक महदूद हो चुकी थी, ये जमात जो अपना अवामी तशख़्ख़ुस खो चुकी थी, ये जमात जो वोटर्स तलाश करती फिरती थी, इसको जिंदा किया। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालने को तैयार। इंतखाबात होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, सब चाहते हैं नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर बने। अब तक तमाम 11 कागजात नवाज शरीफ के लिए हासिल किए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ रूठे हुए नहीं, मुतहर्रिक हैं। अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। हमाकत जो है ना, उसके लिए किसी इमाम की ज़रूरत नहीं होती है। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के और अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है। और आप जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फ़ायदा किया। हमारे दुश्मनों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे, इस पे प्रोग्राम्स किए। आपकी ऑडियो मौजूद है कि हमने इसके साथ खेलना है, हमने खिलवाड़ करना है। क्या कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी खेलने के लिए होती है? तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवासना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेच कर खाए थे? जेल में इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी, उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेहतरीन सिफारतकारी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग का मसला हल करा दिया। मोहसिन नकवी की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतल्लिक रास्ता निकाल लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान खत्म हो गया। चाहते हैं खसारा कम हो जाए और आवाम को रिलीफ मिले। ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर। हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। अली अमीन कहते हैं कि वुज़रा से मिलकर अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला।
मसाइल का हल वफाक के साथ बैठकर ही निकलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवैस लगारी बोले, मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी रोकने से मुमकिन है। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आई। लाहौरियों के बिलों में ओवर बिलिंग की वापसी जारी। मई में की गई बिलिंग में भी शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद सार्फिन को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट वापस कर चुका। आग बरसाता सूरज, तड़पा देने वाली गर्मी, सिंध और पंजाब के बेशतर शहर तंदूर बन गए। मौजूदाड़ू एशिया का गर्म तरीन इलाका। पारा आज फिर 53 डिग्री को छू गया। दादू, जैकबाबाद, इकामन, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी, भक्कड़, सखर में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में रवा साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का पारा 45, हिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। पेशावर 44, इस्लामाबाद 42 और कराची में 38 रिकॉर्ड किया गया। आसमान पर सूरज, जमीन पर लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दुरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खातीन सभी परेशान। बिजली न होने से पानी की फराहमी भी मुतासिर हो गई। कराची में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली बंद रहती है। हीट वेव का असर, बर्फ की कीमत दुगनी हो गई। लाहौर में बर्फ का 220 रुपए वाला ब्लॉक 400 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। आज दोपहर 12 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म लोड शेडिंग में शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम हिदायत जारी करेंगे। पंजाब में रवा हफ्ते बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। आज से 1 जून तक मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। बेशतर इस्लाम में गर्दालूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग में बारिश मतवक्के। रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जहलम में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। फलस्तीन ना बना तो इसराइल का वजूद भी खतरे में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खबरदार कर दिया। कहा कि फ़लस्तीन के क़याम से इसराइली सलामती बेहतर होगी। 2 रियासती हल इसराइली मुफाद में है। इसराइली क़यादत यह समझने को तैयार नहीं। फ्रीकैन फौरी मुज़ाकरात करे। गजा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात के पहलुओं पर तबादला किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास अडियाला जेल से रिहा। तनवीर इलियास को FIA केस में जमानत मिलने पर रिहा किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला मरियम नवाज सनती फ़िरोग के अहदाफ में नाकामी पर बरहम इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह बोर्ड को तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज का स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतल्लिक इजलास कहती हैं सनतों को सहूलतें देकर कोताहियों का अजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के अहल खाना के लिए एहसन इक़दाम। 43 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 64 शोहदा के अहल खाना की रिहाइश का दरीना मसला हल कर दिया। मोहसिन नकवी ने शोहदा की फैमिलीज़ के लिए मुबीन कॉटेज प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। रावलपिंडी में 5 मरने के घर तामीर होंगे। मोहसिन नकवी खुद बुजुर्ग खातून की नशिस्त पर गए और अलॉटमेंट लेटर दिया। इंग्लैंड से तीसरे T20 के लिए कौमी टीम की तैयारियां। कार्डिफ क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस। खराब मौसम की वजह से ट्रेनिंग सेशन मुतासिर रहा। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।